हेलो बच्चों, आइए लिमिट का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जी एडवांस 2024 का। तो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा एक रियल नंबर है और इफ ये लिमिट है, राइट हैंड लिमिट दिया 0 प्लस साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस का एक्स की होल पावर 2/x इज इक्वल टू e टू द पावर 6 है, देन द वैल्यू ऑफ के पूछ रहे हैं यहाँ पे, है नहीं के है, के की वैल्यू पूछी जा रही है, आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा। तो जरा देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट पेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, यहां पर मैंने क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, इसकी के की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो बेटा, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट जरा ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट जरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। और पहले हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा फील करते हैं क्वेश्चन को और फिर बताते हैं हम आपको। देखो यहां पर अगर ध्यान दोगे तो अगर आप बच्चों से कहा जाए कि आप लिमिट का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आप एक्सटेंड्स टू 0 यानी 0 को पुट करेंगे। राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जब एक्स की जगह 0 रखोगे तो फील करो क्या होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, cos 0 1 होता है और 2/0 ये इंफिनिटी हो गया। 0 प्लस ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये आपका 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है और 1 की पावर अगर इंफिनिटी है तो मीनिंगलेस है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट पेज में बताते हैं इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, कोई टफ नहीं। देखो इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर हमने ये लिखा है x टेंडिंग टू a और ये लिखा है 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर gx, अगर ये हमारा है बेटा, जरा ध्यान दीजिए, और यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर gx, और अगर इस x टेंड्स टू a को रखने पर 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है तो इसका आंसर हमेशा e की पावर में आता है। तो क्या लिखेंगे, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, यहां पर जो 1 को छोड़ दीजिए, जो फंक्शन है और जो पावर है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दोगे बेटा, ये हमारा इसका आंसर होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स, तो ई की पावर इन दोनों को इंटू करके लिख दीजिए, ये हमारा तरीका हो जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहां पे 1 नहीं है मेरे बच्चों, अगर 1 नहीं है एक्सटेंडिंग टू ए और ये एफ एक्स की होल पावर जी एक्स है, और अगर ये मान लीजिए 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, इसमें एक्सटेंडिंग टू ए पुट करने पर 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, तो इसे कैसे किया जाए भाई। यहां पर तो क्या है, +1 होना जरूरी है, यहां पर +1 नहीं है, तो अब देखिए कैसे होगा, ये जरा समझो। इसे आप डायरेक्ट लिखोगे e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, और इसमें आप क्या करोगे, -1 कर दोगे और ये पावर के साथ इनटू कर दोगे, ये होता है फंडा, ठीक है। लेकिन ये कब, जब आपका ये 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, और यहां पर क्या है, यहां पर भी 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, मान लो ये 0 बन रहा होगा, इनफाइनाइट बन रहा होगा, 1 की पावर इंफिनिटी जब भी बनेगा तो आप इस 1 को छोड़ देना, ये हो गया। अच्छा अगर बात करेंगे कैसे बना, तो बहुत इजी है, जरा देखेंगे, आइए इसको समझते हैं बेटा। देखो यहां पर हम आपको समझा देते हैं कैसे हुआ। देखो यहां पर जो लिखा है हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, यहां पर आपने एफ एक्स था, आपने क्या किया, देखो ये फंडा लगाना है, अगर ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, अगर 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है तो 1 प्लस समथिंग होना जरूरी है, तो 1 के साथ जो ऐड हो रहा है और वो पावर उनको मल्टीप्लाई करके लिखना, लेकिन ध्यान रहे 1 की पावर इंफिनिटी बनना चाहिए, इस एक्सटेंड्स टू ए को इसमें पुट करें 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा। तो चलिए आप देखिए इसमें क्या किया हमने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, तो यहां पर 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो यहां पर जो 1 को छोड़ के जो बचेगा ये और वो पावर आपस में e की पावर में चले जाएगा एक्सटेंडिंग टू ए, तो ये होगा एफ एक्स -1। तो अब आपको आज के बाद -1 +1 नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसको क्या लिखना है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा एक्सटेंडिंग टू ए और एफ एक्स जी एक्स, तो इसे डायरेक्ट क्या करोगे बेटा, इसे क्या करोगे डायरेक्ट, जो मैंने अभी बता दिया है कि जो बेस है उसमें -1 इंटू पावर को इंटू कर देना है। तो चलिए अब आइए क्वेश्चन पर बात करेंगे कैसे होगा, गजब का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी बेटा। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए भाई देखेंगे, देखा जाए क्वेश्चन कैसे के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जरा देखेंगे कैसे के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जरा से। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हो, आइए देखिए समझो। देखिए बेटा सबसे पहले ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों, इस बात का जरा ध्यान रखिए, सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि 1 की पावर इंफिनिटी होगा, ठीक है।
तो ई की पावर में लिखेंगे ना, ई की पावर, ये वाला जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो ई की पावर में होगा, और इधर भी ई की पावर है, बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दिया जाएगा। तो हम इसे ई की पावर में क्या लिखेंगे, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, तो जो पावर है उसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। ई की पावर में जो लिखा हुआ होगा उसे सॉल्व कर ले रहे हैं, यानी ये कुछ इस तरीके से इसका जो लिमिट आएगा वो भी जो भी आएगा आंसर उसको हम ये लिख दे रहे हैं। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, और ये क्या होगा, इसको -1 कर दीजिए, ये समझ लो ई की पावर में होगा, ये जो लिमिट आ रही है एल और इक्वल टू ई की पावर 6, तो ये एल हम जो पावर है उसको लिख रहे हैं, तो यहां पर होगा साइन के एक्स और प्लस का कॉस एक्स प्लस का एक्स -1, ये आपको बेस में -1 करना है क्योंकि 1 है नहीं, और इन टू पावर यानी 2/x, तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए इसमें क्या किया जा सकता है, जरा समझना बेटा, इसमें क्या करेंगे, जो 2/x है यहां पर 2 का इंटू हो जाएगा ना बेटा, ये आपका 2 का इंटू हो जाएगा, तो 2 को बाहर कर दिया और बाई एक्स यानी नीचे रहेगा x। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया। अब ये हमारी 0/0 फॉर्म हो गई, ये l जो है इस पावर में लिखेंगे, ये हमारा 0/0 होगा, आप रखेंगे x की जगह 0 तो 0 cos 0 1 और ये 0 हो गया, 1 - 1 0/0। तो अब क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल लगाएंगे, ठीक है। देखिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं, एल हॉस्पिटल, इसमें दोनों चीजें जो है साइलेंट में रहता है, अच्छा और एस, इसलिए बोलते हैं लॉपिटल रूल, ठीक है। तो यहां पे लॉपिटल रूल लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन करोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो यहां पर क्या होगा, साइन का होगा कॉस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन किया जाएगा साइन का कॉस एक्स, फिर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस के एक्स, फिर इंटू के एक्स का के हो गया, कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, एक्स का हो गया 1 और इस 1 का होगा 0, डिवाइड में एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब क्या करोगे, इसके बाद हमारी जो लिमिट एल होगी वो क्या होगा बोलो, यहां पर x की जगह 0 रख दोगे, x की जगह जब 0 रखो तो cos 0, फील करो ये तो 0 होगा, cos 0 1 होगा, ये भी 1, ये पूरा गायब हो गया, तो k बचा, ये k बचा, और इधर कितना होगा, 0 को 0 और प्लस का 1 और ये 2 इंटू में शुरुआत में था, ये हमारा l की वैल्यू होगा, डिवाइड में तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब l यहां पे पुट कर दीजिए, तो e की पावर 2 टाइम्स k + 1 इज इक्वल टू e की पावर 6। और मैंने आपसे कहा था लेफ्ट आपका ई की पावर में बनेगा, राइट तो ई की पावर में है ही, और बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो यहां से 2k + 1 इज इक्वल टू 6, तो k + 1 2 डिवाइड में जाएगा 3 और 1 उधर ट्रांसफर होगा 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा, आप ढूंढ सकते हैं कि हमारा 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन हमारा बी पार्ट हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, थैंक यू।